अपना पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ यू सी स्टडिंग को चेंज करना पड़ेगा। सबसे बड़ी परेशानी हमारे देश में क्या है, अगर हम चाहते हैं बच्चे साले एकदम ही खतरनाक लेवल पे स्मार्ट निकले हमारे देश में, तो हमारे टीचरों को सिखाना पड़ेगा हाउ टू लर्न। सिखाया ही नहीं जाता बच्चों को और अपेक्षा करी जाती है बच्चे टॉप करें या फिर भैया 90% के ऊपर फोड़े। कैसे फोड़ेंगे? टीचर क्या करता है आता है बोर्ड पे लिख देगा नोट्स, फिर वो कहेगा नोट्स को मारो रट्टा, या फिर किताब पढ़ेगा कहेगा ये नोट्स हैं, हम जो बोल रहे हैं वो लिखते चले जाओ। अंधड़ कोई बच्चा कुछ नहीं सीख रहा इससे। पूरी पूरी साइंटिफिक इस पे प्रॉपर रिसर्च हुई है। इस तुमको कहीं भी चीज चेपने से कहां मेमोरी में तुम्हारे वो चीज आ जा रही है, ना तुम उसको समझ रहे हो, ना तुम उसमें कोई अध्ययन कर रहे हो, ना तुम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर रहे हो। तुम एक चीज को देख के चेपा मार रहे हो बस। तुमको कहा जाए 28 सर्कल बनाओ, ये जैसे है ना, एक ये सर्कल लाल है, लाल के बाद हरा आएगा, हरा के बाद ब्लू आएगा, ये आएगा। तो तुम क्या कर रहे हो? अच्छा भैया पेन ले ले, ब्लू वाला यहाँ पे ब्लू वाला ये आ गया, ये रेड ले ले यार रेड आ गया। तुम्हारा क्या पैटर्न रट जाएगा? इससे घंटा नहीं रटेगा। तुमने बस देख के इंफॉर्मेशन कॉपी मार दी ना, तुम्हें समझेगा इसे। दूसरा स्टेप क्या होता है बच्चों का पढ़ने का? बच्चा तो बच्चा है दिमाग से, बच्चे पे कभी हम ब्लेम कर ही नहीं सकते जीवन में। एक चीज मैं बहुत जेन्युइन बात बोलने वाला हूं, जो भी टीचर बच्चों को गाली बगे थोड़ा मूर्ख नहीं है कोई, क्योंकि आपको बच्चे की साइकोलॉजी नहीं पता और आपको बच्चों की साइकोलॉजी नहीं पढ़ा पता। यानी कि वो उस पर्टिकुलर बच्चे के दिमाग में न्यूरल एक्टिविटी, उसकी जो तुम्हारी जो भी न्यूरल उसका बेसिस है, क्या उसकी पर्सनालिटी आपको आइडिया नहीं है। क्योंकि आपको है हम तो 50 बच्चे को पढ़ाए, हमें जिंदगी में 90% बच्चे को 90% के ऊपर लगे। तुम अपने लल्लो झप्पो में जी लो बेटा। तुम्हें ना डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की कोई नॉलेज है, ना साइकाइट्री चाइल्ड साइकाइट्री की, या ना तुम्हें न्यूरो साइंस की। तुम मुंह रखो बंद, बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में बात मत करो। तुमको आता है बच्चों पे प्रेशर डाल के, उसमें से कुछ परसेंटेज बच्चों को जिन पे चप्पल चल गई है उनकी जिंदगी के हमने मार दी है सोशल स्किल्स। ये पे बहुत रिसर्चेस है। जितना प्रेशर डालो बच्चे के, तुम्हें कहीं ना कहीं तुम क्या लग रहा है डैमेज ही मार रहे हो। चाइल्डहुड छीन के तुमने कौन सा उखाड़ दिया? उसके सोशल की जिंदगी पर दब्बू टाइप रहेगा, वो फटी रहेगी उसकी। तुम्हारे देखना इस देश में बच्चों के लोग सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है? सोशल एंजाइटी, सोशली शाय होते हैं, इतने ज्यादा परसेंटेज में लोग शाय होते हैं, दबे होते हैं। तीसरा कंसेप्चुअल लर्निंग नामक कोई वो नहीं होता। चौथा अग्रेसिविटी, तुम्हारे लोनलीनेस, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में आगे चल के। डिप्रेशन कहां से आ रही? क्योंकि तुमने चाइल्डहुड ईयर में इंसान को इतना भयंकर लेवल पे जो स्ट्रेस उसको पुट करा, तुम्हें लगता है उनके आउटकम्स आगे चल के निकलेंगे नहीं। एनीवे आओ आगे बात करें। दूसरा तरीका क्या है? अब इन्हें रटो बैठ के। तो भाई जिसकी जिंदगी में जैसे रटने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको हो सकता है कुछ आपके छात्र हों जिनके कॉन्शियसनेस एक ट्रेट होता है पर्सनालिटी के अंदर, उनका ट्रेट है, तो उन्हें क्या है पर्सनालिटी के थ्रू ही चीज क्या मिल गई भाई, वो उनको है कि भाई इतने सारे पन्ने रटने हैं, वो एक ऑर्गेनाइज वे में रट पाएंगे। जैसे उनको आईक्यू भी मिल गई, तो क्या है वो चीजें रिटेन भी कर पा रहे हैं थोड़ा सा तेज, जिनसे कंपेयर टू नॉर्मली लोग कर रहे हैं। कोई आईक्यू इतना भयंकर वो नहीं है, यस, लेकिन सक्सेस का प्रिडिक्टर है वो भी एक सर्टेन टाइप ऑफ पोजीशंस की सक्सेस का। एनीहो लाइक क्रिएटिव सक्सेस का, इन सब का वो प्रेडिक्टर नहीं है आईक्यू। तुम रट्टा मार रहे हो, रट्टा मारो, रट्टा मारो, रट्टा मार रहे हो। रट्टा मारने बहुत भयंकर प्रॉब्लम क्या होती है? तुम्हारे से जो छात्र हो गए जो कि क्रिएटिव हैं, लेट्स जैसे, मुझे नहीं पता तुम हो गई हो, बट लेट्स जैसे तुम क्रिएटिव हो, यू आर डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑल टुगेदर। जब तुम एक ग्रुप में 30 बच्चों को डाल के कहते हो कि सबकी सब गाय हैं और एक ही तरीके से ये 30 की 30 सीखेंगे, यार सबका अलग अलग सिस्टम है ब्रो, पर्सनालिटी अलग होती है, जेनेटिक पर्सनालिटी अलग मिली है सबको, सबका पढ़ने का स्टाइल अलग होगा। तो आपको थोड़ा सा लीवे देना है कि बच्चा हर कोई जिसमें फिट हो पाए। तो भाई तुम्हारा क्या हो रहा है? रट्टे वाला सिस्टम बैठ ही नहीं पाता दोस्त। यही हो रहा है जो बच्चे जब मैं परेशान रहते हैं देश में, हमारे को अपने को बेवकूफ कहते रहते हैं, मैं बेवकूफ हूं, मैं बेवकूफ हूं, क्योंकि सोसाइटी ने आपको सिखाया रट्टा मारना, रोट लर्निंग करनी है आपको। और रोट लर्निंग में जो कर पाते हैं वो पेल लेते हैं मार्क्स हमारे देश में, वही आगे हो जाते हैं, उनको कहते हैं टॉपर। और जो बच्चे पीछे रह जाते हैं, जिनसे नहीं हो पाती रोट लर्निंग, जिनके वजह से ADHD हो गया, लर्निंग कोई प्रॉब्लम हो गई, आपको एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में इंपल्सिविटी आपकी बहुत हाई है, किसी न किसी परेशानी है, हो सकता है ADHD ना हो, बहुत तरह की चीजें होती हैं यार। तुम्हारा क्रिएटिव दिमाग है, तुम्हारा फोकस में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तुम्हारा दिमाग 400 चीजों में भागता है, तुम्हारा थिंकिंग वे अलग है एकदम कंप्लीटली डिफरेंट। नोट टेकिंग में पता कितने तरह की नोट टेकिंग होती है, तुम्हें आइडिया है कोई? पर्सनालिटी के हिसाब से लोगों को नोट टेकिंग अलग तरह के स्टाइल पसंद आते हैं, किसी को माइंड मैप बनाना पसंद आता है। कितनी सारी पर्सनालिटी जिनके अंदर गांड में औकात ही नहीं होती माइंड मैप बनाने की, बना ही नहीं पाएंगे वो एक कंप्लीट अलग तरह से नोट टेकिंग करते हैं। इन सब के भी नाम है 5-6 तरह के, कुल मिला के तो वो होते हैं नोट टेकिंग के स्टाइल्स। जब 5-6 तरह के स्टाइल है तो क्या हम 5-6 तरह के पढ़ाई को या तरीकों को वो नहीं कर सकते? तो भाई तुम यहां पे तुम्हारी इसलिए पिल रही है, मैं इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं इस वीडियो में ताकि मैं तुम्हें समझा पाऊं तुम्हारी गलती नहीं है।
तुम्हारी गलती नहीं है, इंसान की गलती, क्योंकि वो इंसान को समझता ही नहीं है ना। इंसान को हम पढ़े हैं, हमारे टीचरों ने कितनी चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, कितनी न्यूरोसाइंस पढ़ी है, कितना उनको ब्रेन के बारे में पता है। बेसिक मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा बहुत मास्टर्स लेवल पे इंट्रो टू न्यूरो साइंस तो पढ़ा देना चाहिए विद रिगार्ड्स टू एकेडेमिया, विद रिगार्ड्स टू पढ़ाई, बच्चों का दिमाग होता कैसा है, ये मस्ट होना चाहिए आज के टाइम पे सारे टीचरों को, ताकि थोड़ी सी सेंस मिले। जब तुम्हारे पास डेटा होता है ना, तब तुम उस हिसाब से परसीव कर पाते हो चीजों। जिसको पता ही नहीं तो डनिंग क्रूगर इफेक्ट पे काम कर रहा है, वो बच्चों को बेवकूफ कह देगा। हमारे बचपन में हमारे को यही तो हुआ था, पूरी क्लास में जो जैसे हमारे टीचर चाहता है वैसे काम करते, वो बहुत बढ़िया हो गया, बाकी सब मूर्ख हैं। ये क्या बात हुई? तभी टीचर सबको कहते हैं तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, वो सब कुछ बहुत बढ़िया कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। ले क्या हुआ, टीचर यानी मूर्ख था ना, सारे प्रेडिक्शन फेल हुआ उसका। तुम्हें समझना है दो तरीके जो साइंटिफिकली माने जाते हैं काम करेंगे। पहला है कंसेप्चुअल लर्निंग में शिफ्ट हो रोट लर्निंग से, यानी कि मेरे सामने कॉन्सेप्ट है। अब यहां पे प्रॉब्लम बस मैं इसलिए बताना चाहता हूं, ये आ जाती है अगर 2 महीने पहले शुरू कर रहे हो तो आपकी लंका डूब जाएगी। 60, 70, 80% एम करो, 99 या 56, 95% नहीं पेल पाओगे। 95% अगर एम करना चाहते हो 6 या 5 महीने पहले से डेली 3 घंटा ये करो, 4 घंटा ये करो, तुम्हें क्या 95 छोड़ दो भाई, तुम लाइफ टाइम मां बहन कर दोगे। वो तुम कभी भूल ही नहीं सकते। कंसेप्चुअल लर्निंग इतनी स्ट्रॉन्ग चीज होती है, तुम भूलोगे नहीं, प्रैक्टिकल सिचुएशंस में उनको अप्लाई कर पाओगे, वो चीज तुम्हें समझ में आ गई, तुम सिखा पाओगे किसी को भी, टीचर से बढ़िया समझा पाओगे बच्चों को। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। कंसेप्चुअल लर्निंग क्या होती है? जब भी कोई चीज पढ़ रहे हो तुम्हें ऐसे देखना है, पहला स्टेप है, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं पुराने वाले वीडियो में, उसको पहले कोई भी पन्ना जो पढ़ रहे हो उसको पहले पढ़ो, 2 बार पढ़ना, 2 बार पढ़ो, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। फिर जो अपना नोट है ना, उसमें वो चीज अपने आप से खुद से लिखो पूरा, अपनी मेमोरी से। तो इसमें क्या हो रहा है, तुमने अपने अटेंशन या फिर फोकस के साथ बहुत गजब चीज का खेली, तुमने उसको गेम बना दिया। ये एक टेस्ट हो गया। जब तुमने अपने आप को टास्क जो पढ़ने का जो था, जो अभी रोड लर्निंग रट्टा मारना था, जब तुमने उसको कंसेप्चुअल में शिफ्ट करके एक टास्क में डाल दिया, तो तुम्हारी ऑटोमेटिकली डे ड्रीमिंग से अटेंशन निकल के यहां चली जाएगी, क्योंकि तुम्हें पता है अब मुझे सारे नोट्स बनाने हैं, इसके बाद हर पन्ने का एक नोट बनाना है। मैं नहीं कह रहा हर एक लाइन रिप्रोड्यूस करनी है, ऐसे वाहियात नोट्स भी नहीं, प्रिसाइज समरी की कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को समराइज करना है। ना तुम्हें हाइलाइटर यूज करने हैं, ना तुम्हें अंडरलाइन करना है कुछ, ना तुम्हें चेपर की तरह लाइनें चेपनी है, जो उल्लू के पट्टों की तरह जो करते हैं बच्चे। भाई हर पूरी किताब को उठा के कॉपी में लिख दिया, सोच रहे हैं बहुत सीख गए। अंडा सीखो तुम मुझसे कुछ, समझे? तो मेरे भाई बहन जो भी देख रहा है, जो तुम्हें एक्चुअल लर्निंग बता रहा हूं, टॉपर नहीं, लाइफ टाइम लर्निंग है ये। टॉपर से बेटर हो तुम दिमाग में, टॉपर से बेटर तुम समझ पाओगे चीजों को। तो पहली चीज ये करनी है जिसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल। भैया हमें एक्टिवली वो चीज पहले पढ़नी है और फिर हमें उसको पूरा रिप्रोड्यूस करना है। फिर जब हमने रिप्रोड्यूस कर लिया, फिर हम देखेंगे, एक बार चेक करेंगे हमारे नोट्स में क्या क्या चीजें रह गई। ऐसे हम सीखते हैं। फिर तुम्हारे नोट्स इतने सशक्त हो जाएंगे ना, तुम नोट्स ही पढ़ोगे जिंदगी में, बस रिविजन के टाइम में तुम्हें बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर से फिर क्या कर सकते हो, हाईलाइट वंस यू हैव रिटन योर नोट। तुम्हारा पेपर में तुमने लिख लिया कि हाँ भाई ये है, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ओके ये होता है, यानी कि तुम ऐसे समझो, अगर तुम्हें यूट्यूब शॉर्ट बनाना पड़े उस पर, तो तुम तैयार हो, तुम इतना अच्छा समझ गए हो कि यू कैन मेक अ यूट्यूब शॉर्ट उस पर एंड यू कैन एक्सप्लेन द थिंग फ्रॉम ABCD करके। सिमिलरली अगर यूट्यूब वीडियो बनाना पड़े, ऐसे सोचो कि तुम्हें फिर सेकंड चीज है, इसको अगर पढ़ाना हो तो तुम पढ़ा सकते हो किसी को भी। आई थिंक इसको फाइनमैन टेक्निक कहते हैं, कि तुम ऐसे पढ़ो कि तुम उसको पढ़ा सकते हो, उससे बेटर कोई नहीं है। तो तुम्हारे को क्या करना है, तुम्हारी ऑटोमेटिकली जो इमेजिनेशन क्या हुआ था तुम्हारे साथ, तुम्हारा बहुत चंक ऑफ योर ब्रेन जो बोर हो जाता है रोट लर्निंग में, क्योंकि वो तुम्हें देख रहा है एम्पैथी एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एंड एम्पैथी एंड, इसमें कोई ब्रेन थोड़ी लग रहा है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रीजन जो कि उस चीज को अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज को समझने में, उसको ब्रेक डाउन करने में, सारे प्रोसेस कॉग्निटिव यूज ही नहीं हो रहे ना, तुम सिर्फ उसको रेपिटेशन के थ्रू मेमोराइज कर रहे हो। पागल वाली बात हुई ना वो। तो इन्हीं लोगों से अगर इसी क्वेश्चन का ना हल्का सा पूरा ऊपर से नीचे तक चेंज कर दिया जाए, कंप्लीटली कहो कि ये जो क्वेश्चन जो तुम्हारा कि डिफाइन दिस पर्टिकुलर थिंग, अगर जैसे क्वेश्चन आता है, अभी ये क्वेश्चन फेंक दो, क्योंकि हम तो यूज्ड टू इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, हमने रट्टा मार लिया। उसको दो कि जुपिटर में ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये इंसान है स्पेसशिप से उतरा है, ये है और ये सब हो रहा है। अब ये चीज में जो अप्लाई होती है, इसका अगर ये इंसान कर रहा हो तो क्या होगा। इसको तुमने एक सिचुएशन में दे दिया, फिर तुम्हें उसको सिचुएशन में सिर्फ ये भी नहीं कि डेफिनेशन फिट हो रही है, तुमने जो डेफिनेशन के अंदर 4-5 चीजें रिक्वायरमेंट हैं, जो कंडीशंस हैं या फिर जो उसके पिलर्स हैं, आपने उनकी कंडीशंस दे दी, उसके हिसाब से बताओ रिजल्ट क्या निकलेगा।
ये होती है कंसेप्चुअल लर्निंग। जब तुम ऐसे पढ़ोगे तुम इसका उत्तर ऐसे दे पाओगे, क्योंकि तुम समझ पाए उस चीज को। रोड लर्निंग वाला वहां पे बौखला जाएगा, क्योंकि उसको उस टाइम पे होगा कि हमको डेफिनेशन तो पता है, हम कभी समझे तो है ही नहीं ना, लेकिन चीज को वो ना कर पाएगा। हो सकता है बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी आंसर गलत दे दे भाई वो। तो ये बात है, रट्टू तोता का कोई फायदा नहीं भाई, चीज को समझो। एजुकेशन का होल पॉइंट है कि आप एजुकेटेड बनो भाई। ये थोड़ी कि बैठ के रट्टू की तरह रट डाला और फिर सारा भूल गया 2 महीने में सब कुछ। किसी को नहीं याद रहेगा, कहां से याद रहेगा, एक बात सोचो कभी। ये तो मेमोरी पे जितनी रिसर्च है, स्टडीज है तुम्हारी, तो प्रॉपर नोन है साइंटिफिक फैक्ट। तुम्हारी मेमोरी याद थोड़ी रहता है, तुम भूलते चले जाते हो। तुम उसको जितना रिमाइंड कराते रहोगे दिमाग में रहेगा। कंसेप्चुअल लर्निंग से क्या होता है, तुम उसको पढ़ाते टाइम पे उतना गजब लेवल पे समझोगे कि तुम्हें आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। वो भी ऐसा बात नहीं कि एक टाइम पे भूल नहीं जाओगे, बहुत साल बाद हो सकता है वो भी तुम्हें याद नहीं रहे उतना क्लैरिटी से। पर अगर तुम उसको रिवाइज करते रहो, तुम्हारे नोट्स अगर तुम्हारे पास हैं, वो याद रहेगा तुमको यार, सशक्त बन जाएगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी में तुम उसको कंसोलिडेट कर सकते हो। ऐसे समझो भाई। तो तुमको 3-4 स्टेप मैंने समझा दिए हैं, इसे कहते हैं हाउ टू लर्न। ऐसे पढ़ना स्टार्ट करो मेरे भाई। तुम्हारे माता जी हो घर पे, पिताजी हो घर पे, कोई भी हो, अपने दिन की 2-3 घंटे की पढ़ाई करो। एक्टिव रिकॉल से पहले अपने नोट्स बना लो, और अगर किताब में कुछ लग रहा है तो हाईलाइटर से जो चीजें तुम्हें पता है बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो हाईलाइट करो, लेकिन एक्टिव रिकॉल नोट बनाने के बाद, क्योंकि फिर तुम्हारे पास नोट्स हैं ऑलरेडी, तुम्हें हर चीज हाईलाइट मारने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज जो तुम कर सकते हो, अपने नोट्स के साथ अपने माता पिता को शाम को जब पिताजी घर आए 10 बजे, पिताजी को दुनिया में इससे खूबसूरत चीज नहीं होगी मेरे ख्याल से किसी पिता के लिए, कि बेटा कह रहा है पापा टेस्ट लो हमारा, या माता जी को माता जी हमारा टेस्ट लो, ये लो किताब, आज के नोट बनाए, कुछ भी क्वेश्चन पूछो। ये रिवीजन से बेटर रिवीजन नहीं है। इससे खेल, इसको टोटल खेल में तब्दील कर दो। माता पिता को भी गर्व होगा कि बच्चा देखो कितना पढ़ाई कर रहा है यार, हमसे टेस्ट दिलवाता है, सब याद रहता है, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी घर की भी, तुम्हारे को स्ट्रेस नहीं लेंगे घर वाले भी। यार शुरू करो बड़ू, सारी मैंने अडेप्टेड डे ड्रीमिंग, बाकी साइड में रख दो, करो ना तुम डे ड्रीमिंग, क्या बुराई है भाई। क्या ऐसे पता नहीं क्या परेशान रहते, मेरी जिंदगी तबाह हो रही है लोगों की। अबे तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम्हारे को वो नहीं प्रॉब्लम समझो क्या है एग्जैक्ट प्रॉब्लम, तुम तीसरी चीज को क्या प्रॉब्लम बना रहे हो भाई।